आइए लॉर्ड कैनिंग जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रिटिश वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल है 1856 से लेकर 1862 तक। तो पहला तथ्य है, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल थे। वहीं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया था? तो 1857 की ऐतिहासिक क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया था। आइए, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया था? 1857 की क्रांति ये घटना थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कहाँ एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1856 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित दंड संहिता को कानून कब बना दिया गया? तो 1858 में प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया। अपराध विधान संहिता कब लागू हुई? 1859 में अपराध विधान संहिता लागू हुई। राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने समाप्त कर दिया? लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुई? 1861 में कैनिंग के शासनकाल में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई। ठीक है। चलिए, भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835 है। इनके शासनकाल की पहली घटना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक के अलावा किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? अकबर और मराठा पेशवाओं ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, अकबर और मराठा पेशवा। अगला तथ्य है, ठगी को समाप्त किसने किया था? किसने समाप्त कर दिया? 1830 में कर्नल स्लीमैन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? मैकाले की अनुशंसा सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कानून का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर पर अपना अधिकार कब किया? 1831 में मैसूर पर बेंटिक ने अधिकार किया। आइए, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? शिशु बालिका हत्या पर बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया। अच्छा काम किया था यार। बेंटिक ने कुर्ग और मध्य कचेर कब हड़प लिया? कुर्ग और मध्य कचेर बेंटिक ने 1834 में हड़प लिया। आइए, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में जानते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक ही तथ्य है, याद रखिएगा। 1835-36 में इनका कार्यकाल है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ कहे जाते हैं। इसे याद करना है बस। आइए, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चर्चा कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 इनका शासनकाल है। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हेस्टिंग्स ने हटाया था और इसे कलकत्ता लेकर चले गए थे। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? 1761 में प्रथम मदरसा की स्थापना
वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1792 में जोनाथन डंकन ने की थी। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में नहीं होता क्योंकि 1792 है ना, तो जोनाथन डंकन ने किया था, याद रखेगा। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया? हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। तो गीता का अंग्रेजी अनुवादक कौन था? विलियम विल्किंस। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। साल बाई की संधि 1782 में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में साल बाई की संधि हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? हेस्टिंग के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा किस कारण दिया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना इस्तीफा पीस इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में दिया था। आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 एवं 1805। ठीक है, तो आइए पहला तथ्य, किसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए। भ्रमण करने वाली अदालतें किसने शुरू की थी? तो कॉर्नवालिस ने भ्रमण करने वाली अदालतों की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ था। यह कोड किस सिद्धांत पर आधारित है? तथ्यों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। कंपनी के कर्मचारी पर के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? सर जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त योजना बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। लागू कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक भारत में कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, सर जॉन शोर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। 1793 से 1798 के बीच में सर जॉन शोर का शासनकाल है। इनके शासनकाल में हस्तक्षेप की नीति ये अपनाते हैं सर जॉन शोर। हस्तक्षेप की नीति। वेलेजिली के बारे में जान लेते हैं। 1798 से ये 1800 तक इनका कार्यकाल है। तो सहायक संधि की पद्धति किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड वेलेजिली के शासनकाल में। यही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजिली के शासनकाल में सहायक संधि प्रारंभ होती है। ठीक है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजिली से पूर्व किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग वेलेजिली से पूर्व किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजिली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कौन अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड वेलेजिली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। आइए, सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 तक, 1805 तक का कार्यकाल रहता है आपका वेलेजिली का। 5 से 7 तक का कार्यकाल सर जॉन वार्लो का रहता है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो होता है, इसलिए सर जॉन वार्लो का नाम प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल का है ये? तो सर जॉन वार्लो के शासनकाल में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच किसके समय हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कौन विजय हुआ? अंग्रेज विजय होते हैं। नरबली पर किसने प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चर्चा करते हैं। 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय
किसके शासनकाल में होता है? तो डलहौजी के शासनकाल में दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध होता है और पंजाब ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। अगला है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लोअर बर्मा, पीगू को अंग्रेज राज में कब मिला लिया गया? 1852 में डलहौजी ने लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेज राज में मिला लिया। डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार कर लिया? 1850 में डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार किया। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? 1852 में डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू किया गया? डलहौजी के शासनकाल में राज हड़प नीति लागू की गई, डलहौजी ने की है। और राज हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य कब्जे कर लिए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर को राज हड़प नीति के तहत कब्जा कर लिया गया। डलहौजी के समक्ष अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया? तो तोपखाने के मुख्यालय को डलहौजी ने मेरठ लेकर गए थे 1856 में। डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो डलहौजी ने सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। वुड डिस्पैच को किसने लागू कराया? किसके शासनकाल में हुआ? तो 1854 में डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यह लागू हुआ। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा संबंधी सुधार से है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में 1853 में बम्बई से थाने के बीच में रेल चालू हुई थी पहली बार। तो 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा होती है, मतलब ट्रेन चलती है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने पारित किया? 1854 में डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, पहला नया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन डलहौजी के शासनकाल में हुआ। PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने की। लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी ने की। कलकत्ता से आगरे के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कलकत्ता से आगरे के बीच में 1853 में हुई। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा डलहौजी ने शुरू कराई। नागरिक सेवा थी पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा डलहौजी ने चालू कराई थी। आइए लॉर्ड लिटन के शासनकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1880 के बीच में है। तो पहली घटना है, लॉर्ड लिटन को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ओवन मैरीडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। तो लॉर्ड लिटन किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की? तो लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी। स्ट्रेची आयोग क्या है? रिचर्ड स्ट्रेची ये अकाल आयोग के अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन करते हैं। जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन यह काम करते हैं। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध, जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किसने लगवाया? 1878 में लिटल के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश पाने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष प्राप्त कर दी? तो लॉर्ड लिटल ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो लिटल ने की। आइए लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 के बीच में है। पहला तथ्य लॉर्ड रिपन के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया? 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा प्रवेश की आयु 19 वर्ष से फिर 21 वर्ष किसने बढ़ा दी? रिपन ने ऐसा किया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। पहली बार भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना सरकारी 1881 से प्रारंभ हुई। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की गठन हुआ? विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ।
रिपेन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, अगला है लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कर्जन जी का शासनकाल 1899 से 1905 के बीच में है। सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सिंचाई आयोग बनता है 1901 में। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में कर्जन ने एक सिंचाई आयोग का गठन करते हैं। अध्यक्ष होते हैं सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ। पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? कर्जन के शासनकाल में पुलिस आयोग बनता है 1902 में। सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनता है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर्जन के शासनकाल में होती है। सर टॉमस रेले 1902 में होती है। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में कर्जन के शासनकाल में विश्वविद्यालय आयोग बनता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया? सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनता है कर्जन के शासनकाल में। कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना कहाँ की? क्वेटा में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज कर्जन ने बनाया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने की। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्य में हुआ? कर्जन के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ, कलकत्ता में हुआ। प्रसिद्ध बंगाल विभाजन किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया।